हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में दोपहर के वक्त क्या सोच रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से 5 कार्ड लेंगे और लाइफ नेविगेटर में से 5 कार्ड लेंगे। लाइफ नेविगेटर ऐसा डेक है जिसमें ज़िंदगी की खूबसूरत बातों के बारे में काफ़ी कुछ पॉइंट आउट किया गया है और इसीलिए वो कार्ड काफ़ी कुछ कहते हैं। तो आज उन्हीं में से हम 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। आप लाइफ नेविगेटर में से देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपकी पर्सन आपसे बात करने से राइट नाउ थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा जवाब मिल जाएगा उन्हें जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा हर्ट फील हो सकता है। जैसे इस क्वीन के हाथ में, दिखने में तो ये क्वीन बहुत नाजुक लग रही है, लेकिन इसके हाथ में जो सॉर्ड है उसको देख के कोई भी समझ सकता है कि ये वक्त आने पे ऐसा वार कर सकती है जिसकी वजह से आपको इससे सोच समझ के ही मिलना होगा। तो ऐसी ही शायद कुछ बात है। हो सकता है आप दोनों के बीच में लास्ट में कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपका थोड़ा सा दिल दुखाया है और शायद आप इंतज़ार ही कर रही हैं कि कब ये पर्सन सामने से आपसे बात करने की कोशिश करे ताकि आप उन्हें सही वर्ड्स में कोई जवाब दे पाए। और ऐसा जवाब ये हो सकता है आपकी तरफ से जिसकी वजह से इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो ऑलरेडी उन्हें एहसास तो हो ही रहा है कि उन्होंने शायद कुछ ऐसी बात कह दी है जो उन्हें नहीं कहनी थी और इसी बात को लेके शायद वो आपसे बात करने में हिचकिचा रहे हैं। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी कुछ रिग्रेट फील हो रहा है, इन्हें पछतावा होना है और ये शेयरिंग किसी के साथ कर रहे हैं। जैसे आज संडे है, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ ये अभी यही डिस्कशन कर रहे हैं कि मुझे अपने इमोशंस में आके ये सब उसको नहीं कहना था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बात बिगड़ जाएगी। तो ऐसे जैसे यहाँ पे ये लेडी का चेहरा आप देख सकते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये पर्सन भी हेल्पलेस फील कर रहा है कि अब हालात ही ऐसे है तो इसमें कोई आपकी क्या हेल्प करे। और ये जो बाकी की सॉर्ड्स है उनका जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि कोई चाहते हुए भी इस पर्सन को राइट नाउ गाइडेंस नहीं दे पाया कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हारे लिए ये सही होगा वो सही होगा। इस तरह का भी शायद कोई इन्हें कुछ समझा नहीं पा रहा है और इस वजह से ये पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे सभी पेंटिकल्स के ऊपर चलते हुए शायद ये जो भी प्रिंसेस है या जो भी लेडी है ये यहाँ तक पहुँची है, वैसे ही आपके पर्सन को पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली मैटर करती है। आप फैमिली को छोड़ के अपना रास्ता अलग से चूज़ करने वाले पर्सन है नहीं, यानी कि आपके लिए आपके घर वाले भी मैटर करते हैं और साथ ही साथ उनके जज्बात भी मैटर करते हैं। और शायद इस पर्सन ने हो सकता है ऐसी कुछ बातें कही है जो मे भी आपकी फैमिली से जुड़ी हो सकती है और ये बातों का सिलसिला उन्होंने सोचा नहीं था कि इस कदर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन का जो चेहरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि मुझे अब करना क्या है। तो वैसे ही उन्हें भी पता है कि शायद आप भी इस रिश्ते के लिए ऐसा ही सोच रहे हैं कि
अगर आपने इतना कुछ ऑलरेडी कह दिया है तो आपके बारे में अब इन्हें कौन सा फैसला लेना चाहिए, यानी कि आपके दिल की बातें दिल के ऊपर लेनी चाहिए या फिर आपको कोई जवाब देना चाहिए। फिर है जजमेंट। तो जजमेंट मतलब वेकअप कॉल है, यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रही है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बटरफ्लाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में भी है, यानी कि इस पर्सन के अंदर थोड़े से कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिन बदलावों को समझते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि टाइम इज चेंज, वक्त बदल रहा है। जैसा वक्त पिछले कुछ दिनों से चल रहा था वैसा अब शायद नहीं है, हालात थोड़े से कुछ और हो रहे हैं। और अगर सही वक्त पे इन्होंने सही कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है बात का बतंगड़ बन जाए और इन्हें सिवाय पछतावे के और कुछ भी ना हासिल हो। फिर है हर्मिट का कार्ड। तो आपका या उनका साइन हो सकता है वर्गो। तो ये डीप थिंकिंग का कार्ड होता है। हर्मिट मतलब आइसोलेशन मोड होता है। तो ये पर्सन थोड़ा सा अवेकनिंग प्रोसेस की वजह से शायद आइसोलेशन में है, यानी कि जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि बात करने से डर रहे हैं और ये उन्हीं बातों को समझ रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्या गलत कह दिया और ये वो क्यों कह बैठे आपसे। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, यानी कि ये उनके दिल के जज्बात हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कुछ बातें जो दिल की होती है, अंदर में दिल की गहराई में होती है, वो कहीं से अचानक से ज़ुबान पे आ जाती हैं जो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में या फिर ऐसे कोई मोमेंट में वो हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें लगता है कि मैं दिल से तो यही सोचता था या सोचती थी, लेकिन ये कहना ज़रूरी नहीं था। तो ऐसा डीप थिंकिंग उनका चल रहा है, शायद इसलिए आपको शायद उन्होंने सुबह से कॉल या मैसेज भी नहीं किया होगा। और फाइनल कार्ड है द लवर्स का। यहाँ पे भी उनको पता है कि आप दोनों का जो ये कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, यानी कि आपके बारे में रोमांटिकली तो सोचते ही है वो, लेकिन सेक्सुअल थॉट से भरी भी उनकी एनर्जी है। एक तरफ ऐसे आग लगी हुई है और यहाँ पे जैसे एडम और ईव का स्टोरी का बेस तो आपको पता ही होगा, वैसे भी यहाँ पे एक स्नेक है जो काटने को दौड़ रहा है। तो वैसे ही उन्हें लग रहा है कि हालात राइट नाउ ऐसे है कि सोच समझ के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और डिवाइन पे कहीं ना कहीं उन्हें यकीन भी है कि अगर आप दोनों का कनेक्शन ये यूनिवर्स से बन के आया है तो आप दोनों एक दूसरे को मिलेंगे ही। क्लैरिटी, कुछ बातें ये क्लियरली आपसे कहना भी चाहते हैं, यानी कि शायद इन्हें खुद समझने की ज़रूरत है कि आखिर इन्होंने ये सब क्यों कहा या फिर ये बातों के पीछे क्या वजह थी, वो आपका दिल दुखा बैठे। तो शायद उन बातों की क्लैरिटी ये आपको देना चाहते हैं। ट्रस्टवर्दी, वो आपको वापस से ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो एक ऐसे भरोसेमंद इंसान हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकती हैं या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी बातों की वजह से आप शायद अब उनके ऊपर वैसा भरोसा नहीं करेंगे जिस तरह से पहले करते थे। स्पीचलेस, कैसे आपको समझाना है, कैसे आपको मनाना है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा, जिस वजह से स्पीचलेस हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। अफ्रेड है, आपको खोने का डर तो है और साथ ही साथ आपसे बात करने का भी डर है। उन्हें लग रहा है कि गलती है, उसको मानना भी ज़रूरी है, लेकिन जब गलती मानेंगे तो पता नहीं आपकी तरफ से उन्हें क्या सुनने को मिलेगा और इसी बात का डर उन्हें सता रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो ये रहा उनका मैसेज। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार समझने की कोशिश करें, यानी कि आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप उनकी बात को समझेंगी या समझेंगे। मतलब मूड के मुताबिक हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ बोल बैठे या फिर कह बैठे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा मूड एक जैसा ही हमेशा रहता है। वक्त वक्त की बात होती है, कई बार ऐसे कुछ बातें और ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से दिल दुखता है, लेकिन मेन इंसान का मकसद अगर वैसा नहीं है तो वो सिर्फ बात होती है उस पल की। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको उस सिचुएशन ने कितना तकलीफ दिया है या फिर आप दोनों में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आप उन बातों को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ। देखते हैं लाइफ नेविगेटर में से क्या गाइडेंस मिलता है। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, लव इज़ हु वी आर, लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज beside you, always ready to protect and strengthen you in the times of need। तो जैसे यहाँ पे प्यार को लेके और स्ट्रेंथ को लेके बात बताई गई है। तो प्यार होता क्या है? लव इज़ हु वी आर, जो हम हैं, जो दिल से फील करते हैं, वही तो प्यार होता है। जैसे यहाँ पे ये जो शेर है वो अपने छोटे बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए इसके इर्द गिर्द है। तो ये होती है प्यार की ताकत, और प्यार ऐसी हिम्मत
देता है किसी भी इंसान को, या फिर ऐसे यहाँ पे तो ये जानवर हैं, इसको भी, कि उसको पता है कि उसको इसका बचाव कैसे करना है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। और वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन ये हिम्मत उस वक्त हर कोई समझ ही पाता है जो सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई इसके छोटे बच्चे पे अटैक करने के लिए आया है, तो इसको वो हिम्मत ऑटोमेटिकली मिल जाएगी कि मुझे कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, और वो इस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर बात यहाँ पे आपके प्यार की है, यानी कि आपको लगता है, इस पर्सन को लगता है कि इन्हें ज़रूरत है अपने प्यार की कदर करने की, या फिर उस प्यार को खोने से डर लग रहा है, तो उन्हें हिम्मत दिखा के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी स्ट्रेंथन को, यानी कि हिम्मत को वो इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब आपसे प्यार तो करते हैं, और शायद आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहती हूँ, ये देना चाहता हूँ। स्टे प्रेजेंट, द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट to the fullest, you are already programming a beautiful future। तो जैसे यहाँ पे है कि stay present, प्रेजेंट में क्या है, मान लीजिए कल आप दोनों का झगड़ा हुआ, लेकिन राइट नाउ तो नहीं हुआ ना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी, क्योंकि एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। जैसे जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट को जीते रहते हैं, यानी कि इस लम्हे को जिस तरह से आप जी रहे हैं, वही खूबसूरत लम्हा आप अपने फ्यूचर के लिए इमेजिन करते हैं, यानी कि वही लम्हा आपको अपने फ्यूचर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अभी आप अपने पर्सन के ऊपर नाराज़ है, थोड़ा सा गुस्सा है, तो फ्यूचर यानी कि कल के बारे में भी आप वही सोचेंगे कि मैं तो नाराज़ हूँ, मैं तो बात नहीं करूँगा, या मैं तो बात नहीं करूँगी। लेकिन वही बातें अगर हम साइड में रखें, यानी कि जो हो गया सो हो गया, वो बात कल की थी, आज तो हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ ना, चलो लेट गो करते हैं उन बातों को, इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये बातें आपको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाने में हेल्प करेगी। क्योंकि मान लीजिए आपको वो बातें बुरी लगी, लेकिन आप उन बातों को साइड में रख के सिर्फ अपने प्यार के ऊपर फोकस करेंगे कि हाँ आफ्टर ऑल मैं तो प्यार करता हूँ, या मैं तो प्यार करती हूँ, इसलिए चलो माफ़ किया। तो ऐसा अगर करेंगे तो आपके ही दिल को प्रेजेंट मोमेंट में भी थोड़ा सुकून मिलेगा, और यही आपके ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ आपको ले जाएगा। मेडिटेट, प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन एन्चेंटिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनिया। Take time out for your spirit and download some love, harmony and peace. It's free। तो जैसे मेडिटेशन की बात कही है, हमारे देश में तो ये बरसों से चला आता है। कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चर्च में भी जाके हम जो भी प्रेयर करते हैं, वो भी 2 पल का जो सुकून होता है, वो भी शांति होती है, वो भी मेडिटेशन है। हम जिस तरह से दुआएं करते रहते हैं, वो भी मेडिटेशन है। और जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग होता है, मंत्र माला फेरे जाते हैं, वो भी मेडिटेशन ही होता है एक तरह का। तो कहीं ना कहीं ये जो हमें बताया गया है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेट करते रहना चाहिए, वो क्यों है? क्योंकि हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता ही है यूनिवर्स से, और जब भी हम उस कनेक्शन से जुड़ जाते हो, तो जैसे यहाँ पे लिखा है एंड डाउनलोड सम लव, हार्मोनी एंड पीस, इट्स फ्री। तो वहाँ से हमें वो सब ताकत मिलती रहती है, यानी कि वो पावर मिलती है प्यार की, हार्मनी की, यानी कि सुकून की, शांति की, और ये हमें फ्री में मिलता है। और ये हम खुद अंदर से महसूस करते हैं जब भी हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें वहाँ से मिलने वाली ये पावर होती है। आप कितना भी स्ट्रेस फ्री, मतलब आपको अगर डिस्टर्ब फील हो रहा है, आप स्ट्रेस में हैं, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए भी खुद को शांत रखने के लिए कोई भी छोटा मोटा में मेडिटेशन कर ले, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा भी 1-2 माला मंत्र भी कर लेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो निगेटिव ऑरा में आप जा रहे थे, उस ऑरा से आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और यही हमें सुकून की तरफ ले जाता है। तो राइट नाउ आपको भी शायद सुकून की ज़रूरत है, और इस पर्सन को भी सुकून की ज़रूरत है, और शायद इसीलिए ये हर्मिट का कार्ड आया था कि वो उन्हीं बातों का कोई मतलब एक ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये सब केओस ख़त्म हो। स्टिलनेस, मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे, टर्न ऑफ योर फोन्स, अलाउ द वर्ल्ड टू रश ऑन पास्ट अननोटिस्ड फॉर अ व्हाइल एंड डिप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर्स। तो स्टिलनेस मतलब एक शांति का पल आपके लिए भी ज़रूरी है, और उस पर्सन को भी थोड़े वक्त के लिए शांत रहना ज़रूरी है।
थोड़ा समय अपने आप को देना ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि टर्न ऑफ योर फ़ोन, तो फ़ोन को थोड़ा साइड में रखना ज़रूरी है। हो सकता है फ़ोन की तरफ देख के आपको भी बार बार आपके पर्सन की याद आ रही है कि अभी तक उन्होंने सॉरी नहीं कहा, देखा कितना कर रहा है, क्यों नहीं मैसेज किया, क्यों नहीं कॉल किया। तो ये सब बातें साइड में रखनी है, उस फ़ोन को भी भूल जाना है और कुछ बातों को नोटिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक शांत पानी होता है जिसमें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक स्टेबल पानी है जिसकी वजह से ये पत्ते भी नहीं हिल रहे, वो पानी भी शांत है और ये पत्ते भी उस खामोशी को महसूस कर रहे हैं। वैसे ही आपको पीसफुल को, नेचर को महसूस करना है, यानी कि अपने अंदर को पूरी तरह से भर देना है शांति से, सुकून से। जब भी हम बेचैन होते हैं तो हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उथल पुथल मची रहती है दिलो दिमाग में, जो बातें होती भी नहीं हैं उन ख्यालों के बारे में हम सोचते रहते हैं और यही हमें उन रास्तों पे ले जाता है जहाँ पे हमारी बहस हो जाती है या फिर बातों का पतंगड़ बन जाता है। तो ऐसा सब कुछ हो जाता है। इसलिए जब लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा या फिर ऐसा कुछ नहीं होना था, तो सिर्फ करना इतना ही है कि शांत रहना है। वक्त वक्त की बात होती है, जैसा टाइम पीरियड होता है वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभी अगर राइट नाउ कुछ केओस मचा हुआ है तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉलो योर जॉय। Fear would always have us take the lesser path. Trust your intuition, step out in faith and follow your joy. There will be roses along the way. तो जैसे यहाँ पे है कि फॉलो योर जॉय, आपका दिल जिस दिशा में जाना चाहता है, आपको जो अच्छा लगता है, जिस चीज़ से खुशी मिल रही है, आपको आज यही करना है। और इस पर्सन को भी आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं और आपको भरोसा रखना है कि आप जिस रास्ते पे आगे निकल रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, वहाँ पे खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। और सिर्फ उस रास्ते पे ही, मतलब आपके लिए ऑलरेडी एक रास्ता भी तय किया हुआ है यूनिवर्स ने, और साथ ही साथ वहाँ पे रोजेस यानी कि गुलाब के फूल भी पीछे हुए हैं। इतना अच्छा सफ़र होने वाला है आपका आगे का। तो आपको सिर्फ अपनी खुशियों को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है और इस नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना है। तो ऐसी ही शायद कोशिश आपके पर्सन भी कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए शायद वो आज हर्मिट मोड में है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट जोन में। हो सकता है शाम तक भी वो आपसे बात ना करे। तो अगर नहीं भी आपकी बातचीत होती तो भी आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको शांत रहना है और हो सके तो मेडिटेशन वगैरह करना है, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिले और साथ ही साथ उस मेडिटेशन से आपको हार्मनी और पीस और साथ ही साथ ढेर सारा प्यार भी मिले। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।